आकाशवाणी है। अब आप विमलेंदु पांडे से समाचार सुनिए। देश भर में 18 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के लिए सरकारी केंद्रों में निःशुल्क कोविड टीकाकरण अभियान जारी है। युवाओं से आग्रह है कि टीका जरूर लगवाएं और अन्य लोगों को भी इसके लिए प्रोत्साहित करें। जब तक आवश्यक न हो घर से बाहर न निकलें और सुरक्षा के 3 सरल उपायों का पालन करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें और हाथ और चेहरा साफ रखें। कोविड संबंधी जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 011-2397-8046 और 1075 पर संपर्क करें। अब समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति देश के लाखों युवाओं के सपनों को पंख लगा देगी। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की पहली वर्षगांठ के अवसर पर श्री मोदी ने कहा कि देश जब स्वतंत्रता के 75वें वर्ष के प्रवेश द्वार पर खड़ा है, तब ये नीति देश के भविष्य को सुनहरा बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति का इम्प्लीमेंटेशन आजादी के अमृत महोत्सव का प्रमुख हिस्सा बन गया है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत आज शुरू हुई योजनाएं नए भारत के निर्माण में बहुत बड़ी भूमिका निभाएगी। भारत के जिस सुनहरे भविष्य के संकल्प के साथ आज हम आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं, उस भविष्य की ओर हमें आज की नई पीढ़ी ही ले जाएगी। प्रधानमंत्री ने इस अवसर पर शिक्षा क्षेत्र में विभिन्न महत्वपूर्ण पहल की शुरुआत की। श्री मोदी ने कहा कि कोविड महामारी के कारण पूरे शिक्षा क्षेत्र पर विपरीत प्रभाव पड़ा, लेकिन विद्यार्थियों ने जल्द ही बड़े बदलाव के साथ ऑनलाइन शिक्षा पद्धति को अपनाया। हम सब ने देखा है कोरोना काल में कैसे हमारी शिक्षा व्यवस्था के सामने इतनी बड़ी चुनौती आई। स्टूडेंट्स की पढ़ाई का जीवन का ढंग बदल गया, लेकिन देश के विद्यार्थियों ने तेजी से इस बदलाव को एडॉप्ट किया। ऑनलाइन एजुकेशन अब एक सहज चलन बनती जा रही है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत का युवा डिजिटल भारत अभियान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। हम कितना आगे जाएंगे, ये इस बात पर निर्भर करेगा कि हम अपने युवाओं को वर्तमान में यानी आज कैसी शिक्षा दे रहे हैं, कैसी दिशा दे रहे हैं। इसलिए भारत की नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति को इतना आधुनिक बनाया है, इतना फ्यूचर रेडी रखा है। प्रधानमंत्री ने ये भी कहा कि नई शिक्षा नीति विद्यार्थियों को परीक्षा के अनावश्यक बोझ से मुक्ति दिलाएगी। श्री मोदी ने कहा कि इससे पहले विद्यार्थी पढ़ाई के लिए विदेश जाते थे, लेकिन जल्द ही वे अपने ही देश में विश्व स्तरीय शिक्षा हासिल कर सकेंगे। हमने आपने दशकों से ये माहौल देखा है, जब समझा जाता था कि अच्छी पढ़ाई करने के लिए विदेश ही जाना होगा, लेकिन अच्छी पढ़ाई के लिए विदेशों से स्टूडेंट्स भारत आए, बेस्ट इंस्टीट्यूशंस भारत आए, ये अब हम देखने जा रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंतर्गत विद्यार्थी अपनी मातृभाषा में शिक्षा ग्रहण कर सकेंगे और उन्हें इसके लिए कई विकल्प मिलेंगे। सरकार ने शिक्षा सत्र 2021-22 से स्नातक और स्नातकोत्तर मेडिकल और दंत पाठ्यक्रमों में अखिल भारतीय कोटा योजना में आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों को 10% और अन्य पिछड़े वर्गों को 27% आरक्षण देने का ऐतिहासिक और महत्वपूर्ण फैसला किया है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि इस फैसले से हर वर्ष अन्य पिछड़ा वर्ग के लगभग 1,500 विद्यार्थी एमबीबीएस और 2,500 विद्यार्थी स्नातकोत्तर में दाखिला ले सकेंगे। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि भारत अफगानिस्तान के घटनाक्रम पर नजर बनाए हुए है। मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने संवाददाताओं को बताया कि भारत और विश्व अफगानिस्तान को स्वतंत्र, संप्रभु, लोकतांत्रिक और स्थिर देश के रूप में देखना चाहते हैं। India and the world wishes to see an independent, sovereign, democratic and stable Afghanistan, which is at peace with itself and its neighbors.
Unilateral imposition of will by any party will not be democratic, cannot lead to stability, and cannot provide legitimacy. Gains over the last 2 decades should be preserved. भारत ने पाकिस्तान से अवैध कब्जे वाले सभी भारतीय इलाके खाली करने को कहा है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता श्री बागची ने कहा कि पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले भारतीय क्षेत्र में तथाकथित चुनाव केवल अवैध कब्जे और इन क्षेत्रों में किए जा रहे बदलावों को छिपाने का पाकिस्तान का प्रयास है। The so-called elections in Indian territory under the illegal occupation of Pakistan are nothing but an attempt by Pakistan to camouflage its illegal occupation and the material changes undertaken by it in these territories. India has lodged a strong protest with the Pakistani authorities on this cosmetic exercise, which has been protested and rejected by the local people. Such an exercise can neither hide the illegal occupation by Pakistan nor the grave human rights violations, exploitation and denial of freedom to the people in these occupied territories. Pakistan has no locus standi on these Indian territories. ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। कोविड-19 से बचाव के आसान उपाय, मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, बार-बार हाथ धोएं, चेहरा साफ रखें और टीका जरूर लगवाएं। राष्ट्रीय टीकाकरण अभियान के अंतर्गत अब तक 45 करोड़ 55 लाख से अधिक कोविड टीके लगाए जा चुके हैं। कल लगभग 47 लाख टीके लगाए गए। इस बीच देश में कल 43,509 लोगों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई, जबकि 38,465 से अधिक मरीज स्वस्थ हुए। संक्रमण से ठीक होने की दर 97.38% हो गई है। केरल में कल भी संक्रमित लोगों की संख्या में कोई कमी नहीं आई। राज्य में 22,064 लोगों में संक्रमण की पुष्टि हुई। कल संक्रमण से 128 लोगों की मृत्यु हो गई। इसके साथ ही कोविड से मृतकों की संख्या 16,585 हो गई है। राज्य में कोरोना संक्रमण में अभूतपूर्व वृद्धि को देखते हुए महामारी की मौजूदा स्थिति का विश्लेषण करने के लिए केंद्रीय दल राज्य का दौरा करेगा। 6 सदस्यीय टीम का नेतृत्व राष्ट्रीय रोग नियंत्रण निदेशक सुजीत कुमार सिंह करेंगे। कोविड संबंधी राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। हिमाचल प्रदेश में लाहौल स्पीति के उदयपुर उपसंभाग की पट्टन घाटी में अचानक आई बाढ़ और भूस्खलन से 144 पर्यटक 2 दिन से फंसे हुए हैं। जिला प्रशासन ने पर्यटकों के लिए भोजन और ठहरने के प्रबंध किए हैं और उन्हें सुरक्षित निकालने के प्रयास किए जा रहे हैं। इस बीच मनाली लेह राष्ट्रीय राजमार्ग को यातायात के लिए फिर से खोल दिया गया है। टोक्यो ओलंपिक में महिलाओं की 25 मीटर पिस्टल क्वालिफिकेशन रैपिड में इस समय राही सरनोबत और मनु भाकड़ चुनौती पेश कर रही हैं। महिला व्यक्तिगत तीरंदाजी में दीपिका कुमारी तीसरे दौर में रूसी ओलंपिक समिति की सेनिया पेरोवा का सामना कर रही हैं। महिला हॉकी में सुबह 8:15 से भारत का सामना आयरलैंड से होगा, जबकि पुरुष हॉकी में टीम इंडिया की टक्कर अपने अंतिम मैच में दोपहर बाद 3 बजे जापान से होगी। बैडमिंटन में अंतिम 8 के मैच में पीवी सिंधु का सामना जापान की अकाने यामागुची से होगा। इस मैच का आंखों देखा हाल आकाशवाणी से दोपहर बाद 1:10 से एफएम रेनबो और अतिरिक्त मीटरों पर सुना जा सकेगा। ये प्रसारण आकाशवाणी के यूट्यूब चैनल और न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध रहेगा। पुरुष डबल्स के दोनों सेमीफाइनल मैचों का आंखों देखा हाल आकाशवाणी से दोपहर बाद 2:40 से प्रसारित किया जाएगा। महिला मुक्केबाजी में सिमरनजीत कौर का सामना सुबह 8:18 पर प्री क्वार्टर फाइनल में थाईलैंड की सुदापोर्न सिसोंदी से होगा। लवलीना बोर्गोहाई क्वार्टर फाइनल में सुबह 8:48 पर चीनी ताइपे की नियेन चिन चिन के खिलाफ मुकाबले में रिंग में उतरेंगे। घुड़सवारी में फवाद मिर्जा दोपहर बाद 2 बजे एक्शन में होंगे। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।